अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है और उसका बहुत ज़्यादा आजकल हाइप क्रिएट हुई है। तो गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह का ड्रामा जो कि नहायत ही थ्रिलिंग भी हो, जिसमें गैंगस्टर्स की कहानी दिखाई गई हो और जो इसके अंदर रोमांस भी हो, तो फरार ड्रामा सीरियल जो है आप लोगों के लिए है। फरार ड्रामा सीरियल जो है वो नहायत ही ज़बरदस्त और क्लास का ड्रामा सीरियल है और मैं समझता हूँ कि मैंने इस तरह का ड्रामा सीरियल अभी तक बनते हुए नहीं देखा जिसके अंदर इतना खूबसूरत तरीके से क्राइम को दिखाया गया है, फिल्माया गया है। फरार ड्रामा सीरियल नहायत ही मुनफरिद और अलग किस्म का ड्रामा है और मैं समझता हूँ कि इस तरह का ड्रामा जो है पाकिस्तानी टीवी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर मैंने अब तक नहीं देखा जिसके अंदर गैंगस्टर्स को और क्राइम को इतना खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। और ये जो ड्रामा है इसके अंदर स्टार स्टडेड कास्ट है जिसके अंदर जो है हमजा अली अब्बासी हैं, अहमद अली अकबर हैं, दानियाल जफ़र हैं, सुहाई अली अब्रो हैं और मीरा वली। नहायत ही खूबसूरत ड्रामे को फिल्माया गया है। इसकी डायरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा इस ड्रामे के दो डायरेक्टर्स हैं। ड्रामा सीरियल फरार की जो है आजकल बहुत ही हाइप मची हुई है, बहुत ही लाइमलाइट में है और ये नहायत ही पसंद किया जा रहा है। और इसकी क्या वजह है कि ये ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा नाजरीन में मकबूल होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ड्रामा सीरियल फरार जो है वो नहायत ही सनसनीखेज़ और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है, बहुत ही मुनफरिद। इसके अंदर गैंगस्टर्स की स्टोरीज़ को बहुत नए तरीके से और डिफरेंट तरीके से डिफरेंट अंदाज में फिल्माया गया है। इस ड्रामे के दो डायरेक्टर्स हैं जिसके अंदर मुसद्दिक मलिक और ये ड्रामा जो है मुस्तफ़ा आफरीदी ने लिखा है और नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट ने इसको प्रोड्यूस किया, यानी कि ग्रीन एंटरटेनमेंट की ये प्रोडक्शन है जो कि क्राइम स्टोरी पे बेस करता हो, गैंगस्टर्स का ड्रामा हो। इस तरह का ड्रामा जो है उमूमन पाकिस्तानी टीवी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर अब तक नहीं बना है और जिसको एक नेक्स्ट लेवल पे जाके जो है फिल्माया गया है। सिनेमाटोग्राफी उसकी बहुत आउट क्लास है। तो इस तरह की लेवल पे जाके फिल्माना एक ड्रामे को, और उसकी स्टोरी के अंदर जो है 3 से 4 किस्म के लोगों की स्टोरीज हैं और उनको एक ही जगह कोरिलेट करना, ये ड्रामा इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि 3 से 4 स्टोरीज को एक साथ लेके चलना और उन स्टोरीज के दरमियान जो है एक कोरिलेशन बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल बात है। तो इस ड्रामे के अंदर ना सिर्फ जो है 3 से 4 स्टोरीज को एक साथ फिल्माया गया है और 3 से 4 स्टोरीज को एक साथ दिखाया गया है, तो आप एक के बाद दूसरी कहानी को कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि 3 से 4 स्टोरीज को जो है एक साथ लेके चलना और उसको एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ जो है प्रॉपर तौर पे कैरी ऑन करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये ड्रामा जो है इस लिहाज से बहुत मुनफरिद और ज़बरदस्त है। तो ये ड्रामा जो है 2 डायरेक्टर्स ने इसको डायरेक्ट किया है। यह मेरे ख्याल से एक बहुत मुनफरिद किस्म का जो है एक इनिशिएटिव है जो पाकिस्तानी टीवी ड्रामा के अंदर हुआ है कि 2 डायरेक्टर्स ने जो है एक साथ इस ड्रामे की डायरेक्शन की है, जिसकी वजह से ड्रामा जो है नित नए डिफरेंट आइडियाज़ के साथ जो है एक पाइलअप हुआ है और एक बहुत अच्छी शक्ल सामने आई है। सबसे पहले डायरेक्टर जो है सैयद वजाहत हुसैन है, दूसरे जो है मुसद्दिक मलिक है और इसको मुस्तफ़ा आफरीदी ने लिखा है। और तीनों 4 स्टोरीज़ के अंदर जो है एक कोरिलेशन बरकरार रखी गई है, यानी कि अगर आप एक स्टोरी देख रहे होंगे तो आपको उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा जो है किसी दूसरी स्टोरी के साथ भी आपको कुछ ना कुछ हिस्सा उसका मिलेगा। यानी कि स्टोरीज़ के अंदर आपस में कोरिलेशन, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी ड्रामे को कैरी ऑन करने के लिए। तो ये ड्रामा जो है इस लिहाज से बहुत मुनफरिद मुझे लगता है क्योंकि इसमें 3 से 4 स्टोरीज़ को एक साथ चलाया गया है और एक बंदे की अगर आप स्टोरी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो जो है आपको उसी कैरेक्टर के स्टोरी के अंदर जो है दूसरे कैरेक्टर की स्टोरी भी जो है कहीं ना कहीं नजर आएगी। अगर हम बातिश की बात करें तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि बातिश जो है गैंगस्टर होते हैं और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस, पार्टी के अंदर उनकी शमूलियत होती है और वो एक गैंगस्टर होते हैं, स्ट्रीट क्राइम करने वाले और लफंगे किस्म के। उनको एक नौजवान दिखाया गया है जिसको एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद आगे से जो एंट्री होती है वो फसी की होती है। फसी एक पुलिस वाले हैं और नहायत ईमानदार और अच्छे पुलिस ऑफिसर उनको दिखाया गया है। अहमद अली अकबर ने इसका किरदार जो है बखूबी निभाया है। तो बातिश को जो है उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है, तो उस लड़की को पाने के लिए, उससे जहनी हमआहंगी पैदा करने के लिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके घर की तरफ रुख करता है। तो पार्टी ने उसके ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र रखी हुई होती है क्योंकि उस पार्टी का मेन शूटर होता है, मेन बंदा होता है। तो जब वो उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, उसके घर को बार बार अप्रोच करता है, तो उसकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं और वो अपने मातहतों को ये चीज़ बता देते हैं कि बातिश जो है हमारे शिकंजे से निकलता जा रहा है, वो किसी लड़की को पसंद करने लगा है। कहानी का सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो जिमी, यानी कि जो पार्टी के एक और वर्कर होते हैं, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो उनके मातहतों ने उसको कहा होता है जिमी को कि तुम जो है इसकी रेकी करो कि ये कहाँ जाता है और किससे मिलता है और लड़की कौन है और उसका बाप कौन है। तो अल्टीमेटली जो है
ये चीज़ सामने आती है कि बातिश जो है एक ऐसी लड़की की मोहब्बत में इन्वॉल्व है जिसका जो बाप होता है वो उनकी पार्टी के खिलाफ जो है कॉलम्स लिखता है। तो ये पार्टी के वर्कर्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो पार्टी के जो सरगना होते हैं वो जुम्मे को इस काम पे लगाते हैं कि तुम जो है बातिश के थ्रू जो है बातिश को एन उस जगह पर जहाँ पे वो शूट करने के लिए उस बंदे को अपने दोस्त के साथ इंतजार कर रहा होता है, उसको पता चलता है कि वो घर से बाहर निकलता है, वही उसका टारगेट होता है। तो उसको बहुत इस बात पे गुस्सा आता है कि मेरी पार्टी ने उसी को शख्स को मरवाने के लिए मुझे कह दिया, उसको मुझे बताया भी नहीं, उसी शख्स को मरवाने के लिए कहा जो कि उसकी माशूका का यानी कि उसकी मोहब्बत का बाप होता है, उसकी माशूका का बाप होता है। तो बातिश को ये बात बहुत बुरी लगती है, उसको बताते ही नहीं है कि उसका टारगेट अगला क्या है और वो जो है उसी टारगेट के इंतजार में खड़ा हुआ होता है। तो जिम्मी उसको पॉइंट आउट करके बताता है कि ये जो है तुम्हारा टारगेट है, यानी कि वो जो टारगेट होता है वो कोई और नहीं लड़की का बाप होता है। तो ये बातिश को बात बहुत बुरी लगती है और वो गुस्से में आकर जो है जिमी का कत्ल कर देता है और उसके बाद फरार हो जाता है और पनाह लेता है अपने पुराने बहुत पुराने बचपन के दोस्त की तरफ। उसके घर में रुकता है जो कि एक म्यूजिशियन दिखाया गया है, फराज। तो फराज जो है उसको अपने घर में जगह देता है, पनाह देता है और उसी चक्कर में फराज भी जो है फंस जाता है। पुलिस उसके घर पे छापे मारने के लिए तैयार होती है और पार्टी वाले जो है उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो उसी कश्मकश में जो है और भागते भागते दोनों जो है वहां से फरार हो जाते हैं और किसी डेरे पे जाके बैठ जाते हैं। और जिस डेरे पे जाके बैठते हैं वो भी उनका एक पुराना यार होता है, उनकी पार्टी का एक वर्कर होता है जिसके पुराने डेरे पे जाकर जो है दोनों जाके पनाह ले लेते हैं। तो दूसरी तरफ हम सुहाई अली अब्रो की स्टोरी की बात करें तो वो भी कुछ इसी तरह की थी कि उसको एक बंदे से मोहब्बत हो जाती है जो कि नहायत ही इन्फ्लुएंशियल होता है और उसकी एक बीवी भी होती है। जब उसको उसकी बीवी को पता चलता है कि वो एक लड़की के इश्क में इन्वॉल्व है तो वो उसको मरवाने की कोशिश करती है। इसी तरह से सुहाई अली अब्रो जो है वहाँ से फरार हो जाती है, उसकी माँ जो है उसको फरार कर देती है। और एक बहुत बड़ा एक वाक़या भी हुआ होता है उनके घर पे कि उसको अटेम्प्ट करने के लिए जो है एक आदमी उनके घर में घुसा होता है। तो सुहाई जो है उसको मारने के चक्कर में और बचने के चक्कर में उसकी जान ले लेती है। तो जब उसकी माँ को पता चलता है तो माँ जो है उसको भगा देती है वहाँ से। और ये एक अलग स्टोरी है। उसके बाद 10 से 15 साल बाद जो है सुहाई दोबारा अपने माँ से आके मिलती हैं। तो वो बताती हैं कि मैंने जो है उसको अपने ही घर के आंगन में दफन कर दिया था। तो अगर हम उसकी कहानी की बात करें तो अभी जो स्टोरी बिल्कुल इस क्लाइमेक्स पे पहुंची है कि सुहाई जो है बेसिकली जो बातिश का एक पुराना यार होता है जो कि कराची आया होता है अपनी महबूब का ढूंढने के लिए। तो बातिश का जो पुराना यार होता है एक जिसके अड्डे पे अभी जाके जो है फराज और बातिश रुके हैं, तो उस यार की एक पुरानी महबूबा होती है सुहाई। तो ये बात जो है अभी लास्ट एपिसोड में रिवील हुई है और आखिरकार जो है उसने अपनी मोहब्बत को देख भी लिया है सुहाई को, यानी कि उसने बहुत अरसे बाद कराची में ढूंढा। उसके बाद ढूंढते ढूंढते जो है वो कराची आ गया और अब जो है सुहाई आखिरकार उसको नजर आ गई है। तो बातिश ने और उसके दोस्त ने जिस पुराने यार के पास जो है जाके पनाह ली होती है वही जो है सुहाई का आशिक होता है। और आखिरी एपिसोड में यही दिखाया गया है कि सुहाई जो है उससे मिल लेती है, वो सुहाई को देख लेता है। तो आपने देखा कि किस तरह से सुहाई की और बातिश की स्टोरी जो है किस तरह से कोरिलेट हुई और किस तरह से जो है आपस में स्टोरीज जुड़ गई, यानी कि एक कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर्स की स्टोरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह नहायत ही ज़बरदस्त तरीके से इस ड्रामे को फिल्माया गया है। और अगर हम अहमद अली अकबर की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस को भी हम डिनाई नहीं कर सकते और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर हम अहमद अली अकबर की बात करें यानी कि फसी की बात करें तो उन्होंने अपना किरदार जो है बखूबी निभाया। हमजा अली अब्बासी ने अपना किरदार जो है बखूबी निभाया है। वो एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर रह चुके हैं और हमेशा से जो है वो, और हमजा अली अब्बासी जो है हमेशा अमर कर देने वाले रोल्स करते हैं जो कि हमेशा याद रहते हैं। तो इस बार भी उन्होंने इसी तरह का किरदार अदा किया है कि वाकई वो रियल गैंगस्टर लग रहे हैं। तो ये बहुत अहम बात होती है कि किसी भी कैरेक्टर को वो इस तरह से निभाना कि वो बिल्कुल रियल लगने लगे। तो बातिश ने यानी कि हमजा अली अब्बासी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है और वो वाकई रियल गैंगस्टर लग रहे हैं। वो अच्छे एक्टर तो हैं ही, उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है और इस ड्रामे में उन्होंने दोबारा से अपने आप को अपनी एक्टिंग स्किल्स को प्रूव कर दिया है अवाम के सामने। अगर हम अहमद अली अकबर की बात करें तो वो भी एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और वो लड़की कोई और नहीं बातिश की महबूबा ही है जिसने उनको पनाह दी। उनके वालिद के मरने के बाद अपने घर पर पनाह दी, उसकी वालदा ने जो है उसका ख्याल रखा, तो वो भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है
और बातिश को ढूंढना चाह रहे हैं, बातिश के पीछे पड़े हुए हैं। और जो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो जो फराज है जो कि एक म्यूजिशियन है, जिसका लेना देना कोई नहीं है किसी भी मामले से, वो बेचारा खामखा में जो है इस चक्कर में फंस गया है और बातिश के साथ जो है ख्वार हो रहा है। और अल्टीमेटली जो है जो उसका पुराना यार है बातिश का, जिसके डेरे पर जो है इन दोनों ने पनाह ली हुई है, वो अपने इरादे जो है उसके सामने खोल चुका है। बातिश के सामने उसने अपने इरादे जो है बातिश के सामने खोल दिए हैं। वो कह रहा है कि ये जो है जो तुम्हारा दोस्त है ये हमें भी मरवाएगा और ख़ुद भी मरेगा। उसकी वजह यह है कि फराज के पास जो है 2-3 दफ़ा उसकी वाइफ की कॉल्स आ चुकी हैं, क्योंकि उसने एक छुप के शादी की थी, निकाह किया था। उसकी वाइफ जो है फराज को बार बार कॉल कर रही है और कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। बातिश के दोस्त को एक खुटका हो गया है कि फराज जो है वो इन दोनों को जो है मरवाएगा। तो ऐसा ना हो कि पुलिस हमें ट्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, तो ऐसा ना हो कि उसकी पार्टी वाले भी उसको ट्रेस करते हुए पहुँच जाए। तो बातिश का जो पुराना यार है वो खटकने लग गया है और लास्ट एपिसोड में उसने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं बातिश के सामने। तो इन दोनों की स्टोरी भी बहुत सनसनीखेज मोड़ पर है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर जो है फराज को मरवाने के लिए जो है बातिश का जो यार है उसने एक बंदा भेजा था। उसको बहला फुसला के किसी बहाने से जो है वहाँ से डेरे से लेके जा रहा था। और आखिर में अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है ये हमें रिवील होगा। देखते हैं ड्रामा जो है किस मोड़ पे जाता है और किस मोड़ की तरफ कहानी मुड़ती है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बब्रिक की कहानी है। बब्रिक जो है एक लाओ भाली किस्म का लड़का है जो कि लड़की से मोहब्बत करता है, वो भी फ़ौरन जाना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली ये सब के सब जो है फ़रार होकर जो है आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, यानी कि डंकी लगा के आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं। यानी कि फराज भी, बातिश भी, बब्रिक भी, ये सब के सब जो है राह फ़रार इख्तियार करके जो है मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। तो देखते हैं इस मिशन में कामयाब होते हैं नहीं होते। ड्रामा नहायत ही सनसनीखेज़ मोड़ पर है और सारी स्टोरीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक जो है कड़ी खुलती जा रही है, स्टोरीज़ अनफोल्ड हो रही हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है इस ड्रामे की कि ड्रामे के अंदर इतनी सारी स्टोरीज़ को एक खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया, दिखाया गया और आपस में कोरिलेशन बरकरार रखी गई। यानी कि सारी स्टोरीज़ एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं और कोई ना कोई जो है नया ट्विस्ट इस ड्रामे के अंदर आता है और एक नई स्टोरी अनफोल्ड होती है। और बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की सिचुएशन में कि अगर जहाँ 3 से 4 स्टोरीज़ किसी ड्रामे के अंदर होती हैं, वो ड्रामा जो है उसके अंदर इंटरेस्ट जो है ऑडियंस का ख़त्म हो जाता है, वो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो है दोनों डायरेक्टर्स ने बखूबी जो है इस ड्रामे को फिल्माया है और निभाया है। ड्रामे की डायरेक्शन इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज़ को एक साथ लेके चले हैं। इस ड्रामे के अंदर जो है ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है खोने नहीं दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इतनी सारी स्टोरीज़ को लेके चल रहे हैं डायरेक्टर्स दोनों और दिलचस्पी बरकरार रखे हुए हैं ड्रामा और ऑडियंस को बोर नहीं होने दे रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। शुरू में तो मुझे देख के इस तरह से लग रहा था कि मैं कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख रहा हूँ कि डिफरेंट स्टोरीज़ जो है और भी कैरेक्टर्स अभी इस ड्रामे के अंदर जो है आए हैं। समी खान भी आए हैं जो कि पार्टी के बहुत पुराने वर्कर थे। लेट्स सी कि उनकी स्टोरी किस तरफ जाती है। इस ड्रामे के अंदर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, यानी कि जो बातिश की महबूबा है, यानी कि जो अब जो है फंसी की महबूबा बन चुकी है, यानी कि सादिया, जो पार्टी का एक पुराना वर्कर जो है सामने आया है, यानी कि समी खान, वो उसका भाई निकलता है, यानी कि उसका कज़न निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि ड्रामा कितना स्ट्रॉन्ग लिखा गया है, यानी कि मुस्तफ़ा अफरीदी ने जो कहानी लिखी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से लिखी है, उसको पोर्ट्रे कितना अच्छा किया गया है। सारे सीन्स बहुत अच्छे हैं, फिल्माया हुआ बहुत अच्छा ड्रामा है, सिनेमाटोग्राफी ड्रामे की आउट क्लास है। मेरे ख्याल से ये वन ऑफ काइंड ऑफ अ ड्रामा और सुपर्ब ड्रामा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से पाकिस्तानी टीवी ड्रामास जो है अच्छे से अच्छे बनते रहेंगे और लोगों को इसी तरह से महसूस करते रहेंगे। तो ड्रामा इस लिहाज से जो है बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ड्रामा जो है ऑडियंस की नज़रों में सुर्खरू हो चुका है और अपना इंटरेस्ट जो है बरकरार रखे हुए है ड्रामा। उम्मीद करता हूँ ड्रामा इसी तरह से हमें महसूस करता रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।